नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। इस चैनल पर हम श्रीमद् भगवत गीता के हर एक श्लोक को बेहद सरल, सीधी और दिल से जुड़ी भाषा में समझते हैं। हमारा उद्देश्य है कि गीता का ज्ञान हर उम्र, हर वर्ग और हर सोच के व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वह विद्यार्थी हो या गृहस्थ, नौकरी पेशा हो या साधक। आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 21वें श्लोक की। श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। इसका बहुत ही सीधा और सरल अर्थ है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें। अब इस एक पंक्ति को पढ़ते ही लगता है कि अर्जुन ने बस एक अनुरोध किया कि रथ को युद्ध के मैदान में आगे ले चलो। लेकिन साथियों, जब हम इस एक लाइन को ध्यान से समझते हैं, तो यह एक साधारण अनुरोध नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आत्मिक संकेत है। अब तक अर्जुन शांत थे। युद्ध का माहौल बन रहा था। दोनों सेनाएं सज चुकी थीं। युद्ध का शंखनाद होने को था। अर्जुन के साथ रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उनके सारथी बने थे। लेकिन अचानक अर्जुन बोलते हैं, और वो भी कुछ सोच समझकर। वो कहते हैं, हे अच्युत, मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। ये क्यों कहा गया? क्यों अर्जुन ने ऐसा कहा, जबकि वे एक परिपक्व योद्धा थे? क्यों उन्हें दोनों सेनाओं को देखने की इच्छा हुई? इसका उत्तर हमें अर्जुन की मन स्थिति में मिलता है। अर्जुन अब केवल एक योद्धा नहीं रह गए थे। जैसे जैसे युद्ध का समय नजदीक आता जा रहा था, उनके मन में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। वो समझ चुके थे कि अब जो सामने खड़े होंगे, वो केवल शत्रु नहीं, उनके अपने भी होंगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उनके भाई, उनके रिश्तेदार और मित्र। वो सिर्फ शत्रुओं को मारने नहीं जा रहे थे, बल्कि उन्हें जिनसे कभी उन्होंने स्नेह किया, सम्मान किया, उनकी तरफ धनुष उठाना पड़ रहा था। इसलिए अर्जुन ने कहा, सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा कीजिए, ताकि वो देख सके कि वास्तव में वो किसके विरुद्ध युद्ध करने जा रहे हैं। वो केवल बाहरी युद्ध नहीं देखना चाहते थे, बल्कि अंदर की उस उथल पुथल से गुजरना चाहते थे, जो एक सच्चे मनुष्य के हृदय में होती है। यहां एक और बहुत सुंदर बात छुपी है। अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत कहकर पुकारते हैं। अच्युत का अर्थ है जो कभी गिरता नहीं, जो अडिग रहता है, जो सच्चा और शुद्ध है। इस एक शब्द में अर्जुन की मन स्थिति छुपी है। अर्जुन खुद डगमगा रहे हैं, और उन्हें किसी अडिग, मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए वह अपने सारथी को नहीं, अपने भगवान को पुकारते हैं। हे अच्युत, मुझे सच्चाई दिखाइए। यही तो जीवन में भी होता है ना साथियों। जब हम किसी मुश्किल मोड़ पर होते हैं, जब भावनाएं हमें उलझा देती हैं, तब हम भी यही कहते हैं, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे सच्चाई दिखाओ, मुझे निर्णय लेने की शक्ति दो। अर्जुन इस समय उस मानसिक स्थिति में पहुंच चुके थे, जहां सिर्फ बाहरी ज्ञान काम नहीं आता, जहां केवल शिक्षा, वीरता और शक्ति पर्याप्त नहीं होती। वहां एक आंतरिक जागृति चाहिए होती है, और यही इस श्लोक की गहराई है। अर्जुन केवल युद्ध नहीं देखना चाहते थे, वह देखना चाहते थे, मैं किससे लड़ रहा हूं और क्यों लड़ रहा हूं। यह हम सबके लिए एक बड़ा संदेश है। हर बार जब हम जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे होते हैं, चाहे वो करियर का हो, रिश्तों का हो या आत्मसमर्पण का, हमारे मन में यही प्रश्न उठता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये रास्ता मेरा है? क्या मैं अपने लोगों के खिलाफ तो नहीं जा रहा? ऐसे समय में हमें भी अर्जुन जैसी विनम्रता चाहिए होती है। हमें भी किसी अच्युत की जरूरत होती है, जो हमारा रथ स्थिति के बीच में खड़ा कर दे, जो हमें दिखाए कि दोनों ओर क्या है, जो हमें निर्णय लेने से पहले पूरी तस्वीर समझा दे। अर्जुन का यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि प्रश्न करना गलत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है, जब हम अपने गुरु या ईश्वर से सरल भाषा में एक सवाल पूछते हैं, मुझे दिखाइए, मुझे समझाइए। यही विनय, यही विनम्रता ही हमें गीता जैसे ज्ञान का पात्र बनाती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के इस प्रश्न को अनसुना नहीं किया, बल्कि यही से गीता की वास्तविक शुरुआत होती है। अगर अर्जुन ये सवाल न पूछते, अगर वो रथ को आगे ले जाने को न कहते,
तो शायद गीता का संवाद ही ना होता। तो साथियों, ये केवल एक श्लोक नहीं है, यह हमारे जीवन का दर्पण है। हम भी कई बार भ्रम में होते हैं। हम भी कई बार निर्णय लेने से पहले डरते हैं। हम भी चाहते हैं कि कोई हमें अंदर से मार्गदर्शन दे। और तब हमें भी अर्जुन की तरह कहना चाहिए, हे अच्युत, मेरा रथ उस स्थिति के बीच में ले चलो जहां से मैं सच्चाई को साफ साफ देख सकूं। अगर हम यह निवेदन अपने भीतर के भगवान से करें तो यकीन मानिए, जवाब जरूर मिलेगा। कभी वो जवाब किसी किताब में होगा, कभी किसी व्यक्ति की बात में, कभी खुद हमारे अंतर्मन की आवाज में। बस जरूरत है अपने रथ को बीच में खड़ा करने की, अपने डर, मोह, भ्रम और लालच के दोनों ओर, और फिर उस स्थिति को ईमानदारी से देखने की। अगर आपको आज की यह व्याख्या अच्छी लगी हो, अगर आपको इस श्लोक से कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें, और अगर आपने अब तक चैनल भगवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी गीता के हर श्लोक को इतनी ही सरल और सच्ची भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या में। तब तक याद रखिए, जब मन डगमगाए, जब जीवन उलझे, जब भावनाएं बहकाए, तब अर्जुन बनिए और श्री कृष्ण को पुकारिए। गीता खोलिए, मार्ग मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण।